अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे पहले हम जान चुके हैं कि तक़वा क्या है। सालिक के लिए राह तरीक़त में तक़वा इख्तियार करना होता है, और तक़वा इख्तियार करने के लिए उसकी मदद क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तक़वा इख्तियार करने में और राह सलूक में जो है वो है आँख की हिफाजत। अल्लाह तबारक व ताला हम सब मुसलमानों को आँखों की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और ये सिर्फ़ आँखों की हिफाजत की जो तौफ़ीक़ है ये सिर्फ़ सालिक के लिए ही नहीं, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। राह तरीक़त में चलने वाले सालिक को दूसरी चीज़ों के साथ साथ आज़ाए खमसा यानी आँख, कान, ज़ुबान, दिल, पेट और शर्मगाह की हिफाजत भी करना होती है। इसमें से मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पेट की बीमारियाँ क्या हैं, पेट की हिफाजत क्या हो सकती है, वो बता चुका हूँ। इस्लाह क़ल्ब के बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। मैं लाइन बाय लाइन सब बना रहा हूँ ताकि सालिक को बड़ी आसानी हो जाए। तो तक़वा जो है, तक़वे पे चलने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और राह तरीक़त में तक़वा के बाद तक़वा में जो उसको मदद कर सकती हैं वो हैं आँख, कान, ज़ुबान, दिल, पेट। दिल और पेट पे बन चुकी हैं। आज इंशाल्लाह हम जो बात करेंगे वो आँख के ऊपर करेंगे, और उसके बाद आएगी कान के ऊपर, फिर ज़ुबान के ऊपर। तो आँख क्या है, यानी किन चीज़ों से बचना चाहिए। राह तरीक़त में चलने वाले सालिक को 5 चीज़ों के, दूसरी चीज़ों के साथ साथ जो है 5 चीज़ों का ये ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 आँख, नंबर 2 ज़ुबान, नंबर 3 दिल, नंबर 4 पेट और नंबर 5 शर्मगाह। इनकी भी हिफाजत करना होती है, और यही तमाम आज़ा की बुनियाद हैं। यही जो चीज़ें हैं, तमाम बदन के आज़ा की बुनियाद यही चीज़ें हैं। अगर इनको महफूज कर लिया, इनकी हिफाजत कर ली, तो बाकी जो आज़ा हैं, बाकी जो बदन के हिस्से हैं, उनको सुधारने की उम्मीद की जा सकती है। इन तमाम आज़ा की हिफाजत करके राह तरीक़त में कामयाबी हासिल की जा सकती है। सालिक को आँखों की हिफाजत करना लाजिम है, क्योंकि आँख ही हर फितना और आफत का सबब है। हर फितना और हर आफत का सबब जो है वो आँख है। मशाइखान ने, तमाम सलासिल के औलिया इकराम ने आँखों की हिफाजत के हवाले से 3 उसूल ऐसे बनाए हैं, अगर सालिक इन पर अमल करे तो आँखों की हिफाजत के सिलसिले में ये उसके लिए काफ़ी होंगे। वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला उसूल है जो कुरान करीम से लिया है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि कुल लिल मोमिनीना यग़ज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनऊन। सूरह नूर आयत नंबर 30। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, आप हुक्म दीजिए मोमिनों को, आप हुक्म दीजिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है अल्लाह ताला, आप हुक्म दीजिए मोमिनों को कि वो नीचे रखें अपनी निगाहें और हिफाजत करें अपनी शर्मगाहों की। ये तरीक़ा बहुत पाकीज़ा है उनके लिए, बेशक अल्लाह ताला खूब आगाह है उन कामों पर जो वो किया करते हैं। सुभान अल्लाह। इस आयत करीमा पर जब बुज़ुर्गों ने गौर फरमाया तो 3 नकात निकाले। क्या? नंबर 1 तादीब, नंबर 2 तंबीह, नंबर 3 तहदीद। पहला, नंबर 1 तादीब। तादीब क्या है? यानी तादीब का मतलब होता है, लफ्ज़ी मतलब होता है यानी सुधारने के लिए जो तंबीह की जाए, जो
एक तरह से आम लहजे में जो कहा जाए या आम ज़ुबान में जो कहा जाए कि डांट दिया जाए सुधारने के लिए, यानी सुधारने के लिए जो तंबीह की जाए। तो आप हुक्म दीजिए मोमिनों को कि वो नीचे रखें अपनी निगाहें। इस आयत तैयबा के इन अल्फाज में ये इशारा है कि ग़ुलाम के लिए आका के हुक्म की तामील और उसके आदाब बजा लाना लाजिम व ज़रूरी है, वगरना ग़ुलाम सूए अदब का शिकार समझा जाएगा और उसे आका की मजलिस में ना ही हाज़िरी की इजाज़त होगी और ना ही मजलिस में उसके लिए कोई गुंजाइश होगी। जो बेअदब होते हैं उनको मजलिसों में नहीं बिठाया जाता। मजलिसों में, बुज़ुर्गों की मजलिसों में, बड़े लोगों की मजलिसों में बैठने के लिए अदब होना लाजिम व मलज़ूम है। तो उस बारगाह खुदाबंदी के लिए और सरकार दो आलम की मजलिस के लिए कितना अदब चाहिए होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, सालिक को इस नुक्ते को समझना चाहिए और जो कुछ इस नुक्ते के तहत है उस पर गौर करना चाहिए। इस नुक्ते में बहुत कुछ है। निगाहों को नीची रखकर ही सआदतमंदी का इजहार होता है। जब आप निगाहों को नीची रखेंगे तभी आप सआदतमंदी का इजहार कर सकते हैं। समझे आप? निगाहों को नीची रखकर ही सआदतमंदी का इजहार होता है। निगाहें नीची रखने से ही इज्ज़ो इनकसारी ज़ाहिर होती है। निगाहें नीची रखने से ही पासे अदब का इजहार होता है। राह तरीक़त में सालिक को बाअदब होना ही होता है। बग़ैर अदब के ना हाज़िरी मुर्शिद नसीब होती है और ना उनका फैज़ नसीब होता है। राह तरीक़त का सबसे पहला उसूल जो है वो अदब है। अदब बाअदब होना होगा और बाअदब होगा तभी उसे हाज़िरी मुर्शिद नसीब होगी। यानी मुर्शिद की नज़र करम जब पड़ेगी तो बाअदब होने पर ही पड़ेगी, और जब नज़र करम पड़ेगी तब उनका फैज़ अता होगा। और जब मुर्शिद का फैज़ ही अता ना हुआ, मुर्शिद का फैज़ ही नसीब ना हुआ, तो फिर ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ नसीब होगा और ना ही अल्लाह तबारक व तआला की रहमत करीमा नसीब होगी। तो इसलिए इसमें ये नुक्ता है कि सबसे ज़्यादा अगर तंबीह की गई है तो इस आयत करीमा में की गई है तो अदब का ख्याल रखा गया कि नीची नज़रें नीची रखो। नंबर 2, इसमें तंबीह का मानी है इंतबाह करना, धमकी देना, ख़बरदारी, किसी चीज़ के लिए ख़बरदार करना, आगाही देना यानी आगाह करना, या किसी गलत काम से रोकने के लिए उसे नसीहत करना। इस आयत करीमा में ज़ालिका अज़का लहुम, ये तरीक़ा बहुत पाकीज़ा है। आयत मज़कूरा में इन अल्फाज़ों का इतलाक़ 2 मानों में होता है। नंबर 1, ग़ज़्ज़े बसर यानी नाजायज़ चीज़ों से निगाह को रोकना, नाजायज़ गलत चीज़ों से, हराम चीज़ों से निगाहों को रोकना। ग़ज़्ज़े बसर से एक, और दूसरी ग़ज़्ज़े बसर साहिब ईमान के क़ुलूब को पाकीज़ा मुतहर करती है। और नंबर 2, ग़ज़्ज़े बसर साहिब ईमान की नेकियों को बढ़ाती है और ज़्यादा करती है। 2 फ़ायदे हैं ग़ज़्ज़े बसर के, 2 फ़ायदे हैं। ग़ज़्ज़े बसर कहते किसको हैं? यानी नाजायज़ चीज़ों से निगाह को रोकना। तो जब नाजायज़ चीज़ों से निगाहें रुक जाएंगी तो साहिब ईमान के क़ुलूब को पाकीज़गी अता हो जाएगी। साहिब ईमान का क़ल्ब जो पाकीज़ा मतहर हो जाएगा। और नंबर 2, साहिब ईमान की नेकियों को ग़ज़्ज़े बसर बढ़ा देती है। यानी नाजायज़ चीज़ों से जब वो निगाह को रोक लेता है तो उसकी नेकियां बढ़ जाती हैं
और वो ये जो चीज़ है वो नेकियों को बढ़ाती है और ज़्यादा करती है, निगाहों को गलत चीज़ों से रोकने का। तो तंबीह है इस बात पर कि गज़्ज़े बसर यानी निगाहों को नीचा रखना ततहीर क़ुलूब यानी क़ल्बों की पाकीज़गी और तकसीर खैर यानी कसरत खैर का बाइस है। अगर निगाहों को नीचा ना रखा जाए और उनकी लगाम को ढीला छोड़ दिया जाए तो ला मुहाला फ़ुज़ूल चीज़ों की तरफ निगाह उठेगी। फिर ये भी दूर नहीं कि निगाह हराम पे पड़े, और अगर दानिस्ता निगाह हराम पे डाली, जानबूझ के अगर निगाह हराम पे डाली तो बहुत बड़ा गुनाह है। और बसा औकात निगाह पड़ने से दिल भी माइल हो जाता है। अगर अल्लाह ताला अपनी रहमत से हिफाजत ना फरमाए तो ये निगाह हलाकत में गिराने का सबब बन जाती है, हलाकत में गिरा देती है। क्योंकि रिवायत में है कि बंदा किसी चीज़ पर नज़र डालता है तो उसका दिल इस तरह मुतासिर हो जाता है जिस तरह दबागत यानी पकने से या रंगने से चमड़ा मुतासिर होता है। तो उसने अगर किसी गलत जगह निगाह डाली तो हलाकत में पड़ जाएगा। और अगर उस चीज़ की तरफ देखना मुबाह हो यानी हराम नहीं हो, गलत नहीं हो, तो भी उस तरफ बसा औकात दिल मशगूल हो जाता है, जिसके सबब वसवसे और ख़तरात दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। मुमकिन है वसवसों तक पहुंचकर दिल वसवसा वाली चीज़ों में मशगूल हो जाए और वसवसा वाली चीज़ों में मशगूल होकर भलाइयों और नेकियों का क़िला कमा कर दे, नेकियों को छोड़ दे। तो अगर नज़र ना उठे तो इनसे सुकून और राहत हासिल हो जाए। इन चीज़ों से सुकून और राहत हासिल हो जाए अगर नज़र ना उठे। इसी मफ़हूम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से यूँ ज़िक्र किया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो क्योंकि ये दिल में शहवत का बीज बोती है। शहवत कहते हैं जन्सी ख्वाहिशात को। अब उसको आज के दौर के जो उर्दू जानने वाले वो समझ गए होंगे कि शहवत क्या चीज़ है। एक ख्वाहिश होती है, एक शहवत होती है। ख्वाहिशात होती है जैसे कि कपड़ों की ख्वाहिश, दुनियादारी की ख्वाहिश, पैसे रुपए पैसे की ख्वाहिश, अच्छा खाने की ख्वाहिश। और उसी ख्वाहिश जब वो जैसे जिसे सेक्सुअल डिज़ायर वो जब आती है वो होती है शहवत उर्दू में। तो अपनी निगाहों की हिफाजत करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो क्योंकि ये दिल में शहवत का बीज बोती हैं और निगाह की हिफाजत करने वाले को फितने की नज़र कर देती हैं। निगाह की हिफाजत ना करने वाले को फितने की नज़र कर देती हैं। इतना ख़तरनाक है।